हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? बोलता है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. While measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Talking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि हमारा सबसे पहले क्या काम होता है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक स्फेरिकल ग्लास है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश करी इस तरीके का कोई ग्लास है, मतलब बोटल्स भी आपने देखी होंगी कांच की, इस तरीके से बनाई होती हैं। अभी तो खैर आपको शायद याद ना हो, अभी थोड़े टाइम के पहले कुछ ऑयल की जो बोटल्स थी वो भी इसी शेप में भी आपने देखी होंगी, जो कि कांच की शेप में होती है। और भी बड़े सारे आप बोल सकते हो कि अगर आप इस शेप में आपने काफी बोटल्स देखी होंगी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल, देखो ये ऊपर से सिलिंड्रिकल पार्ट का दिख रहा है आपको। ये क्या, इसकी गर्दन दिख रही है। ठीक है ना? मेरी गर्दन पे मत जाना, मेरी तो क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन ये स्लिम, बिल्कुल स्लिम ड्रिम। ठीक है, वो है हमारी ये फिगर। तो यहां पे देखिए इसका जो नेक है वो कितना, 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका नेक मेरा नहीं, इसका देखो, इसका नेक, तो इट मीन्स हाइट बोल रहा है। तो हाइट कितनी आ गई बेटे? 8 सेंटीमीटर आ गई। और कहता है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब इस सिलिंड्रिकल का कुछ ना कुछ डायमीटर भी तो होगा। डायमीटर मतलब सिलिंड्रिकल शेप का, तो ऊपर का सर्कल है तो इसका कुछ डायमीटर भी तो होगा। वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, चलो आगे देखते हैं। बोलता है द डायमीटर ऑफ द बोलते द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। अब देखो स्फीयर के शेप में इस तरीके से चीज दी गई है ना आपको। स्फेरिकली पता है क्या होता है, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो इसका भी कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, और वो कितना दिया गया है? 8.5 सेंटीमीटर दिया गया। स्फीयर यानी कि सर्कुलर शेप में, तो स्फेरिकल शेप में, तो इसका भी कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। आगे देखिए, बोलता है व्हाइल मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, बोलता है इसमें कितना पानी होल्ड करके रखा होगा। इस कांच की जो आपको ये दिख रहा है ग्लास, जो भी है, बोतल कह लो चाहे कुछ कह लो, क्योंकि कईयों के अकॉर्डिंग तो ये घड़ा होगा। जो भी आप समझना चाहें आपकी मर्जी है, पर इतना याद रखें जो घड़ा समझ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर नेक भी है, इस तरीके की शेप का है। ठीक है, जो मन करे वो समझे आप। बस मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमें मसला हल किस चीज का करना है कि एक लड़की बोल रही है ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, कि एक लड़की है ना, शी लिखा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, हाँ, चेक वेदर शी इज करेक्ट, मतलब एक लड़की ने इसका वॉल्यूम निकाला है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये वॉल्यूम करेक्ट है। टॉकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट पाई इज इक्वल टू 3.14। एक तो बात ये हुई, अब आपको लग रहा होगा कि हम इस लड़की के लिए टाइम वेस्ट करें। जी नहीं, आप तो वैसे भी निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको इसके लिए तो नहीं करना पड़ेगा टाइम वेस्ट। वैसे लड़के तो खुश हो जाएंगे गलत या सही प्रूफ करने के लिए, लड़कियों को थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये सही ये गलत ये तो छोड़ो, आपने तो वैसे भी वॉल्यूम निकालना ही था। अब वॉल्यूम पे कैसे आई? क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोला कि कितना अमाउंट है इसमें, कि इसमें वाटर होल्ड करके रखा हुआ है, कितना अमाउंट है। अब हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई भी आप टैंक देख लें, तो आप उससे उसके वॉल्यूम से आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कितना वाटर आ सकता है। लेकिन वो भी आप आइडिया ही लगा सकते हैं। अगर आपको करेक्ट करना है तो आपको कैलकुलेशन करके ही करना पड़ेगा, है ना? तो जाने कि अगर ये बस हमें इतना बता दिया गया ऑलरेडी कि इस एक लड़की ने इसका वॉल्यूम निकाल दिया है जो कि 345 सेंटीमीटर का क्यूब है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या वो सही बोल रही है या नहीं बोल रही है। समझ आ गया? ठीक है, और अगर वो गलत बोल रही है तो आपको गलत बताना है कि नहीं ये करेक्ट इनकरेक्ट बोल रही है, और अगर ये करेक्ट बोल रही है
तो आपको इसका आंसर करेक्ट में देना है कि यस शी इज करेक्ट। समझ आ गया क्वेश्चन में क्या करना है? लड़के बड़े चालाक हैं, एक गलत भी बोल रही होगी ना तब भी बोल देंगे कि मैम शी इज करेक्ट। लड़कियां होंगी थोड़ी नकचड़ी सी, वो पता क्या करेंगी, वो सही भी होंगी तब भी, अगर ये बेचारी सही भी हुई तब भी क्या बोल देंगी कि गलत है ना। मैंने देखा है मैक्सिमम लड़कियों को लड़कियों से बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, सबके केस में नहीं बोली, जस्ट किडिंग यार। चलो फिर एक्साइटमेंट लेवल हाई आपका, देखें कि ये मैम सही बोल रही है या नहीं बोल रही। तो करते हैं, हमें इतना पता है कि हमें वॉल्यूम ही निकालना है, तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। देखो सिलेंडर, यहां पे दो चीजों की बात हो रही है, एक तो सिलेंडर की बात हो रही है और एक बात किसकी हो रही है, स्फीयर की बात हो रही है। ठीक है जी। अब सिलेंडर का जो डायामीटर है कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। जो हाइट है ये कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। अब यहां पे स्फीयर देखिए, इसका डायमीटर कितना दिया गया है, 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकालनी होगी सिलेंडर की, तो कैसे निकलेगी, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 2/2 कैंसल आउट, तो रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा, 1 सेंटीमीटर। ओके जी, यहां पे आ जाइए, रेडियस निकालनी होगी तो कितना आ जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 8.5/2 इज इक्वल टू 85/10 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 85/20। तो 5 17 85, 17 का टेबल तो आता है ना, प्लीज डोंट टेल मी कि आपको 17 का टेबल नहीं आता, नहीं भी आता होगा मुझे कौन सा पता चलेगा। खैर 5 4 20 और रेडियस कितना आ गया, 17/4। ठीक है जी। अब ये सारा कुछ आ चुका है आपको, ये जो भी है ये क्या, एक बेसल है ना, इस बेसल में सिलेंडर और स्फीयर है, तो आपको इस बेसल का क्या निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है, और पता करना है कि ये लड़की सही वॉल्यूम निकाल रही है जो गलत वॉल्यूम निकाल रही है इस बेसल का। तो अगर आपको इस बेसल का वॉल्यूम निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ बेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। अब देखो आपको यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पुट कर देना है और यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। यहां पे वॉल्यूम की बात हो रही है, कुछ महान हस्तियां लेटरल कर्व्ड में मत घुस जाना, टोटल सरफेस एरिया में भूल जाओ, यहां पे किसकी चीज की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो फटाफट से बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h प्लस 4/3 πr का क्यूब, यही होता है। अब एक काम कर लेते हैं, आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि जो सिलेंडर है उसका रेडियस छोटा है और उसकी हाइट भी, और चलो उसकी तो खैर हाइट है ही नहीं, अब आप इसको बड़ा आर मान लो, क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन में। ठीक है जी। और वैसे भी इसकी रेडियस बड़ी है ना, देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, r² h प्लस 4/3 r का क्यूब। समझ आ गया। तो वैल्यूज पुट कर लें, मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूं बच्चों, ठीक है। ठीक है जी। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोला था ना, तो वही पुट करनी है आपको, 3.14, और सिलेंडर की जो रेडियस थी वो कितनी आई थी हमारी, 1 का स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई हाइट कितनी थी, 8 प्लस 4/3, इसका रेडियस कितना आया था, हाँ 17/4 मल्टीप्लाई 17/4 मल्टीप्लाई 17/4। ठीक है बेटे, आर का क्यूब है तो रेडियस का क्यूब हो जाएगा, और 17/4 का क्यूब यानी कि 17/4 3 बार। ठीक है बेटा, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 314/100, पॉइंट का 1 का स्क्वायर 1, तो 8 1 8 प्लस
4/3 मल्टीप्लाई 17, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं नहीं। अब देखो बेटा, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखो 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है। तो इसको साफ कर लो, सीधा ही नीचे लिख लो 48 आ गया नीचे। 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 17 17 जा 289। मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहे, मल्टीप्लाई 17, और मुझे 289 का टेबल नहीं आता अब, ठीक है, मुझे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम? मल्टीप्लाई कर रहे थे। 289 को 17 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 3 आ गया, 7 9 63, 3 56 57 58 59 60 61 62, फिर 6 बचे 14 15 16 17 18 19 20, फिर 1 9 9 1 8 8 1 2 2 3 11 9 4 आ गया। अब 8 + 4 9 1 3 अपॉन 48, फिर 8 प्लस इन कर दो डिवाइड, 4 9 1 3, 48 के साथ डिवाइड करो, 48 1 जा 48, 9 में से 8 गए 1 0 1 3, दो टर्म्स इकट्ठी उठाई हैं तो 0 तो लगेगा ही लगेगा। अब 48 2 जा कितने होते हैं? 2 8 जा 16, 1 बचे 2 4 जा 8 9, तो 96 आ गया। 3 से जा सकता है क्या? 3 8 जा 24, 2 बचे 3 4 12 13 14, बड़ा हो गया ना, तो 2 से ही जाएगा। फिर 12 13 6 चले गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7, और यहाँ पे कितने बचे? 1, आगे क्या उतार दे? 0। अब 0 उतारी तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 48 3 जा कितने होते हैं? 144, फिर 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे 6 बचे, 6 में से 4 गए 2, और यह आ गया 0। आगे फिर से 0 लग जाएगी, 26 तो छोटे होते हैं। फिर 48 5 जा करके देखते हैं, 5 8 जा 40, 4 बचे, 5 4 जा 20, 24 आ गया। 4 से करके देखा तो कितना आ गया? 240, 0 2 0, आगे फिर आगे 0 लग गई। अब 5 से किया, ये 5 से करके 240 आया हमारा, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक से 4 लिख दिया, ठीक है। अब 4 से करके देखो भला, 48 4 जा 4 8 जा 32, 3 बचे, 4 4 जा 16 19, है ना। तो खैर काफी नंबर आ चुके हैं, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट के बाद जितने टर्म्स हमें चाहिए थे उतने इनफ हैं, ठीक है जी। अब देखिए 8 प्लस कितना आ गया? 102.354, और ये कितना आ गया? 314/100, प्लस कर लो 102.354, 8.000, 4531011, तो 314/100 110.354, ठीक है जी। अब मैं ये कैलकुलेशन इरेज कर दूं। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करके दे रही कि मुझे आपकी काबिलियत पे शक है, मुझे आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता बस, और मैं चाहती हूं कि बिल्कुल नेट टू नेट आंसर आपके हाथ में पकड़ाऊं मैं ऐसे करके, बिल्कुल तहजीब से, ठीक है। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूं? ऐसे तो मुझे भी पता है कि आपको आता है। 110354 को 314 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। 4 4 का 16, 1 बचे, 4 5 जा 20 21, 2 बचे, 4 3 का 12 13 14, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, 1 बचे, 3 5 जा 15 16, 1 बचे, 3 3 जा 9 10, यहाँ पे आ गया 1 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 5 5 4 9 10 11, 3 4 5 6 11, 5 4 5 6 4 3,
समझ आ गया? तो पॉइंट देखिए कहाँ, 3 4 6 5 1 1 5 6, 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अपॉन में क्या है 100, तो नीचे भी 2 0, तो अब शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो 3 4 6, पूछ नहीं रही मैं, बता रही हूं आपको, ठीक है। 5 1 1 5 6, ठीक है जी। और वॉल्यूम कितना है, सेंटीमीटर का क्यूब। और क्या थी उस लड़की ने कितना बताया था बेटा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 346.51, पॉइंट के बाद 2 काफी होती हैं, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। कितना बताया था उस लड़की ने, मैं तो ऐसे बोल रही जैसे मेरी चचेरी बहन हो वो लड़की। खैर कितना बताया था बेटा, क्वेश्चन तो इरेज हो गया, कुछ 365 समथिंग, इतने बताया था ना। तो मेरे ख्याल से उसका क्या आया, गलत आया, हाँ इतने ही बताया था। तो हमारा कितना आया, 346.51। अब कई बोल रहे होंगे क्या पता मैम आपका ही गलत आया हो, उस बेचारी का सही आया हो। तो बेटा आप भी करके देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो गलत आया था उसका वॉल्यूम। तो आप क्या लिखोगे, शी इज इनकरेक्ट, correct answer is 346.51 centimeter cube. Is it clear? आया समझ में? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।